हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ऑडियो रिवीजन करने वाले हैं प्रोसीजर ऑफ कन्वर्जन ऑफ बिजनेस एंटिटीज़। वैसे तो ये ऑडियो रिवीजन मैं खुद के लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ, पर अगर आपको भी या किसी को भी यहाँ से रिवीजन करनी हो तो वो कर सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में अगर कन्वर्ट करना हो तो क्या प्रोसेस होगा। तो सबसे पहले हम बोर्ड मीटिंग बुलाएंगे और बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन पास करेंगे, ठीक। फिर उसके बाद में हम क्या बोर्ड मीटिंग में हम क्या फॉर फिक्सिंग द डेट टाइम एंड द वेन्यू ऑफ द एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी फॉर पासिंग देयर रिक्वायर्ड द स्पेशल रेजोल्यूशन। फिर उसके बाद में हम बोर्ड मीटिंग में डिसाइड करेंगे, फिक्स करेंगे टाइम, डेट एंड वेन्यू। टाइम, डेट और वेन्यू फिक्स करेंगे किसके लिए? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के लिए। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में हम क्या पास करेंगे? स्पेशल रेजोल्यूशन। तो फॉर अप्रूविंग द नोटिस ऑफ द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग अलॉन्ग विद द एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट एज रिक्वायर्ड। और उस ईजीएम का नोटिस को अप्रूव करने के लिए हम उसके साथ में क्या एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी उसमें एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी हमको डालना है। For approving the company secretary, for authorizing the company secretary or any other competent officer to issue the notice of the general meeting on the behalf of board। तो जो ईजीएम का नोटिस होगा वो कौन इशू करेगा? तो ईजीएम का नोटिस या तो कंपनी सेक्रेटरी इशू करेगा या तो कंपनी सेक्रेटरी के बिहाफ पे कोई अदर ऑफिसर होगा, कॉम्पिटिटेंट ऑफिसर, तो वो इशू करेगा। और वो जो नोटिस है वो हम किसको इशू करेंगे? तो वो हम मेंबर्स, डायरेक्टर्स या फिर ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी को इशू करेंगे, ठीक। फिर उसके आगे है होल्ड द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी एंड पास द फॉलोइंग स्पेशल रेजोल्यूशन। और स्पेशल रेजोल्यूशन में हम क्या पास करेंगे कि हमने कंपनी का EOA अल्टर करना है, उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे। और अल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम उसको अल्ट्रेशन करना है तो उसके लिए हम स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे। और उसके बाद स्पेशल रेजोल्यूशन की एक कॉपी उसके साथ में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट हम 30 दिन के अंदर ROC को फाइल कर देंगे किस वाले MGT 14 वाले फाइल के फॉर्म के साथ, एंड शैल बी अटैच विद इन, ठीक है। फिर उसके बाद में हम INC 27 भी फाइल करेंगे ROC को। फिर ये दोनों MGT 14 और INC 27 फाइल करने के बाद में ROC से हमको एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा फॉर द कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू पब्लिक कंपनी। तो ये प्रोसेस बहुत ही ईजी प्रोसेस है। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे? बोर्ड मीटिंग बुलाएंगे, बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन पास करेंगे। फिर जनरल मीटिंग बुलाएंगे, जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे। फिर उसके बाद वो जनरल मीटिंग की कॉपी की नोटिस हम मेंबर्स, डायरेक्टर्स और ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी को दे देंगे। और फिर उसके बाद जनरल मीटिंग में हम क्या स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे कि कंपनी का हमने EOA ऑल्टर करना है और अल्ट्रेशन MOA ऑल्टर करना है। और उसके बाद में हम MGT 14 की कॉपी फाइल करेंगे ROC को, और INC 27 की कॉपी फाइल करेंगे ROC को। और ROC से हमको क्या मिल जाएगा? फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन फॉर द कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू पब्लिक कंपनी। तो बस बहुत ही ईजी प्रोसेस है, ठीक है गाइस। अब हम करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस है पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे। तो ये वाला प्रोसेस थोड़ा सा बड़ा है पिछले प्रोसेस से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? बोर्ड मीटिंग बुलाएंगे और बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन पास करेंगे। और फिर सारे डायरेक्टर डेट और टाइम वेन्यू डिसाइड करेंगे जनरल मीटिंग के लिए। फिर उसके बाद जो CS या फिर कोई ऑथोराइज डायरेक्टर होगा वो नोटिस देगा जनरल मीटिंग का डायरेक्टर्स, मेंबर्स एंड शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी को। और फिर उसके बाद जनरल मीटिंग में हम पास करेंगे स्पेशल रेजोल्यूशन और फाइल करेंगे MGT 14 30 दिन के अंदर। फिर उसके बाद पब्लिक कंपनी टेक द अप्रूवल फ्रॉम, और पब्लिक कंपनी को सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा कि वो कन्वर्ट होना चाहती है प्राइवेट कंपनी में। द प्रोसेस वी विल फॉलो। तो ये इतना प्रोसेस हम फॉलो करेंगे। फिर उसके बाद क्या करना है? हम रीजनल डायरेक्टर RD को हम क्या करेंगे? एक एप्लीकेशन देंगे RD 1 में विद इन द 60 डेज़ फ्रॉम द पासिंग ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन। जब से हमने स्पेशल रेजोल्यूशन यहाँ से जब से हमने स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दिया होगा उसके 60 दिन के अंदर हमको RD को एक एप्लीकेशन देनी होगी RD 1 में, ठीक है। फॉर्म का नाम है RD 1। फिर उसके बाद हमको फॉलोइंग अटैचमेंट नीड्स टू बी अटैच इन द RD। और RD में रिलीजनल डायरेक्टर को जो हमने नोटिस देना है, उसमें एप्लीकेशन देनी है, उसमें ये सारे अटैचमेंट हमको डालने पड़ेंगे। तो कौन से? सबसे पहले हम क्या करेंगे? कॉपी ऑफ MOA और EOA की कॉपी अटैच करेंगे। कॉपी ऑफ मिनट्स ऑफ मीटिंग, जो हमारी मिनट्स ऑफ मीटिंग होगी वो भी अटैच करेंगे। और जो KMP की मैनेजरियल पर्सन ने जो डिक्लेरेशन दिया होगा वो भी अटैच करेंगे। और उस डिक्लेरेशन में लिखा होगा
होगा कि जो हमारे मैक्सिमम मेंबर्स हैं वो 200 तक ही हैं, 200 से ज़्यादा मेंबर्स नहीं हैं और यहाँ पे किसी भी चीज़ का वायलेशन नहीं हो रहा है। देयर इज़ नो वायलेशन ऑफ डिपॉजिट का कोई वायलेशन नहीं हो रहा है। रीज़न फॉर कन्वर्जन, और हम बताएंगे रीज़न क्यों हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। और फिर हमको लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स, डिबेंचर एंड होल्डर, जो हमारे क्रेडिटर्स और डिबेंचर्स हैं उनकी, डिबेंचर होल्डर्स हैं उनकी लिस्ट देनी है। कितने दिन में? 30 दिन के अंदर अंदर देनी है। नेम ऑफ द एड्रेस ऑफ एवरी डायरेक्टर, जो भी हमारे जितने क्रेडिटर्स और डिबेंचर्स होल्डर्स होंगे उनका नेम और एड्रेस भी देना है। और कंपनी हैव टू इशू द एडवर्टीजमेंट, और कंपनी को एडवर्टीजमेंट भी देनी होगी। फॉर्म INC 25A में कंपनी को एडवर्टीजमेंट भी देनी पड़ेगी। उसके बाद में कोई भी पर्सन होगा, अगर उसको क्रेडिटर या फिर डिबेंचर होल्डर्स को इंस्पेक्ट करना हो तो फिर वो जाके इंस्पेक्ट कर सकता है बाय विजिटिंग द रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी। ठीक, फिर उसके बाद में RD को जो है वो 30 दिन के अंदर अंदर अप्रूवल या फिर रिजेक्शन का बताना होगा कि वो हमारा जो ये प्रोसेस है पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करने के लिए, इसको अप्रूव करता है या रिजेक्ट करना है। और अगर 30 दिन में नहीं बताता है तो वो हम उसको रिजेक्ट मान लेंगे। ऑर्डर ऑफ द RD टू इन्फॉर्म द, और जो भी ऑर्डर देगा वो INC 28 में इन्फॉर्म करेगा एंड INC 27 भी उसके साथ में फाइल करना। ऑब्टेन एन ऑर्डर फ्रॉम द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, और फिर उसके बाद से हमको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का नोटिस मिल जाएगा कि हम पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया हो, तो ये इसका प्रोसेस, ये भी बहुत सिंपल है। यहाँ पे अगर RD ने कोई भी ऑर्डर नहीं दिया 30 दिन के अंदर अंदर तो फिर डीम्ड अप्रूवल मान लिया जाएगा। अगर 30 दिन के अंदर अंदर कोई भी ऑर्डर नहीं आता तो हम डीम्ड अप्रूवल मान लेंगे। तो गाइस ये सिंपल प्रोसेस था पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करने के लिए। अब इसके आगे हम करेंगे नेक्स्ट प्रोसेस है, अगर हमको OPC कंपनी को पब्लिक कंपनी या फिर प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करना होगा तो फिर क्या प्रोसेस हम फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले प्रोसीजर क्या होगा, सबसे पहले अगर हमारे कंपनी में एक ही डायरेक्टर है तो हम क्या करेंगे, मतलब OPC कंपनी में तो सबसे पहले हमने एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट का नोटिस देना है और स्पेशल रेजोल्यूशन फाइल करना है। तो फिर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है। फिर उसके बाद स्पेशल रेजोल्यूशन में क्या हम वहाँ पे साइन डेट एंड कम्युनिकेटेड बाय द मेंबर्स एंड द मेंबर्स टू द कंपनी, मतलब कि हम नोटिस देंगे, एक्सप्लेनेटरी EGM का नोटिस देंगे और वहाँ पे स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे। और उसके बाद हम उस स्पेशल रेजोल्यूशन में क्या हम मतलब कि स्पेशल रेजोल्यूशन में क्या क्या हम अटैच करेंगे, अल्ट्रेशन ऑफ उसमें क्या क्या हम करेंगे। तो सबसे पहले अल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल का अल्ट्रेशन करेंगे, अल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम, नेम क्लॉज, कैपिटल क्लॉज करेंगे कि हमने कैपिटल को इंक्रीज़ करना है। उसके बाद अल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम टू अमेंड द रेफरेंस ऑन द नेम ऑफ द 1 पर्सन कंपनी टू एंड इट्स नॉमिनी, ये सारी चीज़ें अटैच कर देंगे उसमें। फिर उसके बाद में अगर हमने प्राइवेट कंपनी को 1 पर्सन कंपनी में कन्वर्ट करना होगा तो हमने ये सेम प्रोसेस होगा, ये सारी चीज़ें तो लिखनी है। फिर उसके बाद में उसके आगे क्या करना है, हमने मेंबर्स और क्रेडिटर से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना है। और उसके बाद में हमने ऑब्टेन द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी से फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और द कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू पब्लिक कंपनी, कॉपी ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के बाद में 30 दिन के अंदर अंदर हम एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट और कॉपी ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन दोनों दे देंगे MGT 14 में। और INC 6 फॉर्म फाइल करेंगे एंड कॉपी ऑफ अल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स शैल बी अटैच, और कॉपी ऑफ अल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ये भी अटैच कर देंगे। और INC 6 की क्या क्या अटैचमेंट है, अगर INC 6 फाइल करेंगे तो हम क्या क्या अटैच करेंगे। तो INC 6 में हमने ये चार डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। सबसे पहले लिस्ट ऑफ मेंबर्स एंड क्रेडिटर्स, मेंबर्स और क्रेडिटर्स कितने हैं उनकी लिस्ट। और उसके बाद ऑडिटेड बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कॉपी ऑफ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अल्टर्ड मेमोरेंडम, AOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये 4 चीज़ें हम डॉक्यूमेंट्स INC 6 में अटैच कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या, लिस्ट ऑफ मेंबर्स एंड क्रेडिटर्स, ऑडिट बैलेंस शीट एंड P&L अकाउंट, कॉपी ऑफ NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये सब चीज़ें फाइल कर देंगे। और ये सब चीज़ें देने के बाद हमको एक फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी मिल जाएगा, जिसे हम अपनी प्राइवेट कंपनी को OPC कंपनी में कन्वर्ट कर लेंगे।
और अगर हमने कोई भी कंट्रीवेंशन किया तो फिर हमको पेनल्टी लगेगी 5,000 रुपये की पेनल्टी, जो कि 500 रुपये पर डे की बढ़ा के हो सकती है। नेक्स्ट प्रोसेस है, अगर हमको LLP को कन्वर्ट करना होगा कंपनी में तो फिर हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम अप्रूवल ऑफ नेम करवाएंगे कि सबसे पहले हम बताएंगे मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स कितने हैं, हैव गिव द एसेंट फॉर द कन्वर्जन, जिन्होंने एसेंट दे दिया कि हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं LLP को कंपनी में। और उसके बाद LLP हैज़ टू अप्लाई फॉर नेम अवेलेबिलिटी, फिर उसके बाद LLP अप्लाई करेगी नेम के लिए और रन फाइल करेगी जिसमें लिखा होगा कि नेम एक्सेप्टेंस के लिए, जो कि वैलिड होगा सिर्फ 60 दिनों के लिए। उसके बाद फॉर्म फाइल करेगी URC1। उसके बाद फ्यूचर ऑफ द कंपनी मस्ट हैव DSC DIN, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ऑब्टेन बिफोर कन्वर्जन। कंपनी के पास DSC और DIN होना चाहिए जिससे कि कन्वर्जन में आसानी हो जाएगी। फाइलिंग फॉर्म URC1 अटैचमेंट, जो हमने URC1 फॉर्म फाइल करा होगा उसकी क्या क्या अटैचमेंट है। तो सबसे पहले अटैचमेंट सुन लो, लिस्ट ऑफ द जितने भी हमारे मेंबर्स हैं उनके नेम और एड्रेस वो सब लिखना है, और लिस्ट ऑफ द कौन हमारा फर्स्ट डायरेक्टर है वो लिखेंगे। फिर डिक्लेरेशन ऑफ सारे जितने भी डायरेक्टर्स होंगे उनसे डिक्लेरेशन लेना है कि ही इज़ नॉट बैंड टू बी ए डायरेक्टर, मतलब कि वो डिस्क्वालीफाइड डायरेक्टर नहीं है। और उसका लिस्ट ऑफ द पार्टनर्स ऑफ द LLP, जितने भी हमारे LLP के पार्टनर्स हैं उनका नेम वगैरह, उन LLP का एग्रीमेंट, नॉमिनल शेयर कैपिटल एंड नंबर ऑफ शेयर्स, नॉमिनल शेयर कैपिटल कितना और नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, नंबर ऑफ शेयर कैपिटल कितना है और कितना हमने अभी पे करना है। एडिशन ऑफ द वर्ड प्राइवेट कंपनी, और हमने अपनी जो हम न्यू कंपनी बनाएंगे उसके आगे प्राइवेट कंपनी बनाएंगे या पब्लिक कंपनी बनाएंगे। NOC लेंगे सारे क्रेडिटर से, कॉपी ऑफ न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट, और न्यूज़पेपर में हम एडवर्टीजमेंट दे देंगे। उसके बाद स्टेटमेंट्स ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द कंपनी सर्टिफाइड बाय द ऑडिटर, जो हमारा बैलेंस शीट और स्टेटमेंट्स ऑफ द अकाउंट्स होंगे वो हमने ऑडिटर से सर्टिफाइड किए होने चाहिए। और ये सब करने के बाद में हम अपनी LLP को कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे MOA एंड इज़ फॉर्मुलेटेड एंड फाइल विद ROC। उसके बाद मैंने URC1 की अटैचमेंट, ये सेम जो पहले अभी बताया वो रिपीट है कि मेंबर्स की डिटेल्स देंगे, फर्स्ट डायरेक्टर का डिटेल देंगे, एफिडेविट देंगे जिसके अंदर लिखा होगा कि हमारे सारे डायरेक्टर जो डिस्क्वालीफाइड नहीं हैं, पार्टनर्स का नेम और LLP एग्रीमेंट देंगे। उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्टर देंगे, स्टेटमेंट्स देंगे कि हमारे शेयर कैपिटल कितना है और कितना, NOC देंगे सारे क्रेडिटर्स का, कंपनी हमारी प्राइवेट कंपनी है या लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, और स्पाइस प्लस फॉर्म फाइल कर देंगे। फिर हमारी कंपनी कन्वर्ट्स हो सकती है, LLP कन्वर्ट हो सकती है कंपनी में। बस नेक्स्ट प्रोसेस है, अगर हमको कंपनी को LLP में कन्वर्ट करना होगा तो हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम बोर्ड मीटिंग बुलाएंगे, बोर्ड मीटिंग में पास करेंगे बोर्ड रेजोल्यूशन, और उसके बाद ऑथराइज एनी डायरेक्टर फॉर अप्लाई फॉर द नेम, कि कोई डायरेक्टर जो होगा वो अप्लाई करेगा नेम के लिए, एप्लीकेशन फॉर द नेम एप्लीकेबिलिटी फाइल रन में हम नेम एप्लीकेबिलिटी के लिए अप्लाई करेंगे। अटैचमेंट क्या करेंगे उसमें, बोर्ड रेजोल्यूशन फॉर अप्रूविंग द कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट पब्लिक कंपनी इनटू LLP, ऑब्टेन द नेम अप्रूवल सर्टिफिकेट, फॉर्म ROC ड्राफ्टिंग। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, ड्राफ्ट करेंगे LLP एग्रीमेंट, जिसमें कि हम डिसाइड करेंगे कि हमने अपनी LLP का क्या नाम रखना है, पार्टनर्स और डेजिग्नेटेड पार्टनर्स कौन कौन होंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो डिसाइड करेंगे, कंट्रीब्यूशन ऑफ राइट्स एंड द ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर, तो हम डिसाइड करेंगे हमारे पार्टनर्स के राइट्स एंड ड्यूटीज़ क्या होंगे। फिर उसके बाद में हम फाइल करेंगे फाइलिंग इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स के लिए हम फिल IP फॉर्म फाइल करेंगे ROC के साथ, और उसमें क्या क्या अटैचमेंट देंगे, प्रूफ ऑफ द एड्रेस ऑफ द रजिस्टर ऑफिस, हम प्रूफ देंगे कि हमारे रजिस्टर ऑफिस क्या है हमारे LLP का, और सब्सक्रिप्शन शीट देंगे साइन बाय द प्रमोटर, जिसमें कि सारे प्रमोटर ने साइन करा होगा। डिटेल्स ऑफ द पार्टनर्स की डिटेल्स और डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की डिटेल देंगे, ठीक। फिर उसके बाद में हम फॉर्म 18 फाइल करेंगे, फिर उसके जिसमें एप्लीकेशन ऑफ कन्वर्जन होगा, और भी इसमें और भी कुछ फॉर्म्स होते हैं फॉर्म 18 के साथ साथ जो हमको अटैच करने पड़ते हैं। फिर उसके बाद फॉर्म 19 फाइल करेंगे, जिसमें हमको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हमको मिल जाएगा फॉर्म 19 में। फिर उसके जब से हमको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन फॉर्म 19 में मिल जाएगा, उसके 30 दिन के अंदर हमको फॉर्म 3 फाइल करना है, जिसको हमको फॉर्म 19 के 30 दिन के मिलने के बाद ही फाइल करना है। फिर उसके बाद में हमारी कंपनी जो है वो LLP में कन्वर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट प्रोसेस है कन्वर्जन ऑफ सेक्शन 8 कंपनी
इनटू एनी अदर कंपनी। अगर हमको सेक्शन 8 कंपनी को किसी अदर कंपनी में कन्वर्ट करना हो तो क्या प्रोसेस है। सबसे पहले हम बोर्ड मीटिंग बुलाएंगे और बोर्ड रेजोल्यूशन पास करेंगे, फिर जनरल मीटिंग बुलाएंगे, वहाँ पे स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे, फिर उसके बाद में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देंगे और फिर रीज़न बताएंगे कि हम क्यों कन्वर्ट करना चाहते हैं। फिर उसके बाद डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हम बताएंगे और प्रिंसिपल और ऑब्जेक्ट जो हमारी न्यू कंपनी हम बनाया जा रहा है उसका प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट बताएंगे और प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट जो हमारी जो हम चेंज कर रहे हैं प्रपोज, जो हमारी पुरानी जो हम चेंज करें प्रपोज्ड कंपनी जो हमारी थी उसके प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट बताएंगे। फिर उसके बाद प्रिविलेजेस जो मतलब कि जो हम चीज़ें बताएंगे जो हम इंजॉय कर रहे हैं, प्रिविलेजेस ऐसी चीज़ें जो हमारी कंपनी को मिल चुकी हैं, क्या हम इंजॉय कर रहे हैं, डोनेशन, कंट्रीब्यूशन या टैक्स एग्जम्पशन जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें बताएंगे। फिर उसके बाद फाइल करेंगे MGT 14 RD को, रीजनल डायरेक्टर को, फिर फाइल करेंगे MGT INC 18 RD को फाइल करेंगे। फिर उसके बाद कॉपी ऑफ एप्लीकेशन मिल जाएगी हमको ROC से, रीजनल डायरेक्टर जो भी हमको कॉपी मिलेगी ना ROC से जो कन्वर्जन के लिए वो हम INC 28 में फ़ाइल कर देंगे ROC को। मतलब कि जो भी हमको कॉपी मिलेगी वो हम INC 28 में हम ROC को फाइल कर देंगे। तो ये सारा प्रोसेस है, पर इसको इस तरीके से नहीं लिखना है, इसको सेंटेंसेस बना के लिखना है, ये शॉर्टकट में लिखा हुआ है। नेक्स्ट प्रोसेस है, अगर हमको ट्रस्ट सोसाइटी या फिर सेक्शन 8 कंपनी को कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे। तो ट्रस्ट सोसाइटी और सेक्शन 8 कंपनी ये तीनों नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इन तीनों को कैसे कन्वर्ट करना है। तो हमको क्या क्या लगेगा, सबसे पहले एप्लीकेशन और उसके बाद नेम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन, मेंबर्स। एप्लीकेशन में वही लिखेंगे कि हमको कन्वर्ट करना है और नेम, एड्रेस और ऑक्यूपेशन लिखनी है। अगर ट्रस्ट को कन्वर्ट कर रहे हैं तो ट्रस्ट का नेम, ट्रस्ट के मेंबर्स का नेम, एड्रेस और ऑक्यूपेशन। अगर सोसाइटी को करें तो सोसाइटी का, और सेक्शन 8 कंपनी को करें तो सेक्शन 8 कंपनी का नेम, एड्रेस और ऑक्यूपेशन। ठीक, मेंबर्स के नेम, एड्रेस और ऑक्यूपेशन। उसके बाद फर्स्ट डायरेक्टर का नाम, जनरल मीटिंग, फर्स्ट डायरेक्टर कौन है वो, और उसका जनरल गवर्निंग बॉडी कौन है, नेम, गवर्निंग बॉडी का नेम, एड्रेस और नाम, ये सब नेम, एड्रेस ये सब लिखेंगे। फिर उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, उसके बाद मेजॉरिटी ऑफ, जितने भी हमारे मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स होंगे उनका कंसेंट कि वो कन्वर्ट करना चाहते हैं। उसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न, उसका NOC फ्रॉम द सिक्योर्ड क्रेडिटर, जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स होंगे उनसे ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। उसके बाद ऑब्जेक्ट ऑफ द सेक्शन 8 कंपनी, जो हमारी सेक्शन 8 कंपनी है तो उसका ऑब्जेक्ट बताएंगे। उसका टेक लाइसेंस फ्रॉम द, और उसका सेक्शन 8 कंपनी से हमको लाइसेंस मिल जाएगा और हमको सेक्शन 8 कंपनी के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। उसका रजिस्ट्रार विल इशू द लाइसेंस इन फॉर्म INC 16 पे लाइसेंस इशू हो जाएगा हमको INC 16 में। उसके बाद NOC लेंगे रजिस्ट्रार ऑफ ट्रस्ट और सोसाइटी। अगर ट्रस्ट को कन्वर्ट कर रहे हैं तो ट्रस्ट से NOC लेंगे और अगर सोसाइटी को कन्वर्ट कर रहे हैं तो सोसाइटी से NOC मिल जाएगा। ठीक, तो ये प्रोसेस है। सबसे पहले क्या करेंगे, एप्लीकेशन देंगे, फिर उसका नेम, एड्रेस और ऑक्यूपेशन, मेंबर्स का, फर्स्ट डायरेक्टर का नाम, गवर्निंग बॉडी का नेम और एड्रेस, उसका स्टेट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स का कंसेंट, IT रिटर्न, NOC फ्रॉम द क्रेडिटर्स ऑब्जेक्ट ऑफ द सेक्शन 8 कंपनी। फिर उसके बाद हमको लाइसेंस मिल जाएगा सेक्शन 8 कंपनी का और सेक्शन 8 कंपनी के रूल्स फॉलो करेंगे और INC 16 में हमको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से लाइसेंस मिल जाएगा और NOC लेंगे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, रजिस्ट्रार ऑफ ट्रस्ट या रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी का NOC। बस गाइस यही है प्रोसेस। सो गाइज नेक्स्ट प्रोसेस है कन्वर्जन ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी को हम कन्वर्ट करेंगे लिमिटेड बाय शेयर्स। तो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी को लिमिटेड बाय शेयर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या प्रोसेस है वो हम देखने वाले हैं। तो सेक्शन 8 कंपनी के अलावा कोई भी कंपनी कन्वर्ट हो सकती है, पर सेक्शन 8 कंपनी जो है वो लिमिटेड बाय शेयर्स में कन्वर्ट नहीं हो सकती है। तो सबसे पहले जितना हमारा शेयर कैपिटल का अमाउंट है उसके ही इक्विवेलेंट का गारंटी कंपनी का अमाउंट होना चाहिए। उसके बाद हम स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे, फिर उसके बाद MGT 14 फाइल करेंगे, फिर उसके बाद INC 27 फाइल करेंगे, फिर उसके बाद अल्टरेड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की कॉपी, अल्ट्रेशन की कॉपी फाइल करेंगे, अल्टर्ड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन देंगे और उसमें हम ये बताएंगे कि लिस्ट ऑफ द शेयर्स की शेयर्स कितने, मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल जितना है उसकी इक्विवेलेंट का गारंटी का अमाउंट है। फिर उसके बाद में द लिस्ट ऑफ द कंपनी शैल टेक डिसीजन फाइल्ड अंडर द रूल्स विद इन द 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसीट ऑफ एप्लीकेशन। जब से हम 30 दिन में एप्लीकेशन देते हैं तब से हमको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से हमको कन्वर्जन के लिए सर्टिफिकेट मिल जाएगा और वो मिलेगा INC 11B में।
सो गाइस ये प्रोसेस बड़ा सिंपल है। सबसे पहले अगर हमको अपनी लिमिटेड बाय गारंटी कंपनी को लिमिटेड बाय शेयर्स में कन्वर्ट करना होगा तो ये सेक्शन 8 कंपनी के अलावा और कोई भी कंपनी कर सकती है। और हम ये देखेंगे कि जो हमारा शेयर कैपिटल का जो अमाउंट है वो इक्विवेलेंट होना चाहिए जितना हमारा गारंटी का अमाउंट है। उसके बाद हम MGT 14 स्पेशल रेजोल्यूशन फाइल करेंगे, MGT 14 फाइल करेंगे। फिर उसके बाद MGT 14 INC 27 हम फाइल करेंगे कंपनी को। और फिर INC 27 कब करेंगे? जब से हम स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे उसके 30 दिन के अंदर अंदर। फिर उसके बाद हमको अल्टर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन फाइल करना है। और उसके बाद हमको कंपनी से फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा INC 11B में। तो ये प्रोसेस है हमको अगर लिमिटेड बाय गारंटी को लिमिटेड बाय शेयर्स में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट प्रोसेस है अगर हमको अनलिमिटेड कंपनी को लिमिटेड कंपनी या फिर गारंटी कंपनी में वो करना होगा, कन्वर्ट करना होगा, तो फिर कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम बोर्ड मीटिंग बुलाएंगे, बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन पास करेंगे। फिर उसके बाद जनरल मीटिंग बुलाएंगे, जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे। फिर उसके बाद फाइल MGT 14 करेंगे। 30 दिन के अंदर हमने MGT 14 फाइल करना है। और फिर उसके बाद पब्लिश एक नोटिस देंगे न्यूज़पेपर में। हमको 2 न्यूज़पेपर में नोटिस भेजना है कि हम कन्वर्ट कर रहे हैं, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में और एक वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में। वर्नाकुलर न्यूज़पेपर जिस सिटी में हम रह रहे होंगे उस सिटी में जो भाषा बोली जाती होगी उस भाषा में इनफॉर्म INC जिस सिटी में हमारी कंपनी ROC हो मतलब कंपनी होगी वहाँ पे। उसके बाद इनफॉर्म INC 27 में हम ये नोटिस दे देंगे। फिर उसके बाद इनवाइट ऑब्जेक्शन फ्रॉम पब्लिक। फिर उसके बाद हम जो पब्लिक होगी उससे हम ऑब्जेक्शन इनवाइट करेंगे कि अगर किसी पब्लिक को जितनी भी पब्लिक है अगर किसी को आपत्ति है तो फिर वो हमको बता दे। और कितने दिन में उसको बताना पड़ेगा? 21 दिन में बताएगा जब से हमने नोटिस दिया हुआ है। उसके बाद फाइल एप्लीकेशन ROC को एप्लीकेशन फाइल करेंगे INC 2 में। कितने दिन में? 45 दिन के अंदर अंदर जब से हमने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया है। कि जब से हमने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया तब से 45 दिन के अंदर अंदर हमको ROC को INC 2 में फ़ाइल करना है। क्या और क्या क्या फ़ाइल करना है? हमने कॉपी ऑफ नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग की नोटिस की कॉपी ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी और नोटिस पब्लिश इन न्यूज़पेपर। और जो हमने न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दी हुई उसकी कॉपी, लिस्ट ऑफ द क्रेडिटर्स और डिबेंचर की कॉपी। तो क्या क्या हम फाइल करेंगे, साथ में क्या क्या अटैच करेंगे? कॉपी ऑफ नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग, कॉपी ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन, कॉपी ऑफ नोटिस पब्लिश इन न्यूज़पेपर, कॉपी ऑफ लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स एंड डिबेंचर की ये सब अटैच कर देंगे INC 2 में। तो क्या था, एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। अगर हम लोग को अनलिमिटेड कंपनी को लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट करना हो तो फिर क्या प्रोसेस? सबसे पहले बोर्ड मीटिंग बुलाएंगे और बोर्ड रेजोल्यूशन पास करेंगे। फिर जनरल मीटिंग बुलाएंगे तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे। उसके बाद MGT 14 की कॉपी फाइल करेंगे 30 दिन के अंदर अंदर। और उसके बाद पब्लिश नोटिस मतलब कि पब्लिक में नोटिस देंगे। और 2 न्यूज़पेपर में हम नोटिस देंगे। कौन सी? इंग्लिश न्यूज़पेपर और वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में इनफॉर्म INC 27A। और पब्लिक से ऑब्जेक्शन इन्वाइट करेंगे और बोलेंगे कि पब्लिक को जो भी ऑब्जेक्शंस हैं वो 21 डेज़ के अंदर अंदर बताओ, ठीक। फिर उसके बाद अगर 21 डेज़ में कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं आता तो हम मान लेंगे कि पब्लिक को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। फिर उसके बाद फाइल एप्लीकेशन टू द ROC इनफॉर्म INC 2 में। INC 2 में हम ROC को एक एप्लीकेशन फाइल करेंगे कितने दिन में? 45 दिन के अंदर अंदर, जिसमें हमको क्या क्या डालना है? कॉपी ऑफ नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग, कॉपी ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन, कॉपी ऑफ नोटिस पब्लिश इन न्यूज़पेपर, लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स एंड डिबेंचर्स होल्डर्स। उसके बाद डिक्लेरेशन देंगे, 2 डायरेक्टर्स डिक्लेरेशन देंगे जिसमें से एक MD होगा तो बहुत ही अच्छा। तो 2 डायरेक्टर्स क्या डिक्लेरेशन देंगे वो इसके आगे लिखा हुआ है कि 2 डायरेक्टर डिक्लेरेशन देंगे जिसके अंदर लिखा हुआ कन्वर्जन विल बी नॉट अफेक्टेड द ड्यूटीज़ लाइबिलिटीज़ एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ कंपनी। कि जो हम कन्वर्जन कर रहे हैं इस कन्वर्जन करने के बाद में हमारी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लाइबिलिटीज़ में कोई भी फ़र्क नहीं आएगा। मतलब कि कुछ भी इफेक्ट नहीं आएगा कन्वर्जन की वजह से हमारी कंपनी की लाइबिलिटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ड्यूटीज़ में। वी हैव डन द इंक्वायरी एंड द लिस्ट ऑफ द क्रेडिटर्स एंड द डिबेंचर होल्डर्स आर करेक्ट। और हम ये भी इंक्वायरी करके हम बताएंगे कि हमारे जो क्रेडिटर्स और डिबेंचर्स होल्डर हैं वो सब सही हैं। मतलब कोई भी डिफ़ॉल्ट नहीं करा हुआ है उन लोगों ने, उनके साथ उन्होंने कोई भी डिफ़ॉल्ट नहीं करा हुआ है। वी हैव फंड फॉर द कंटिजेंसी। मतलब कि अगर हमको बाद में कोई मुसीबत आ जाए तो या कुछ ज़रूरत पड़ जाए तो उसके लिए हमारे पास सफिशेंट फंड है। कंपनी विल बी सॉल्वेंट फॉर 1 ईयर एटलीस्ट। और ये डिक्लेरेशन देगी कंपनी एटलीस्ट 1 साल के लिए सॉल्वेंट रहेगी। मतलब कि पीछे अगले 1 साल में कंपनी इंसॉल्वेंट नहीं होगी। और
नंबर ऑफ़ कंप्लेंट की कितने कंप्लेंट हैं वो, नंबर ऑफ़ इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, इंस्पेक्शन अगेंस्ट द कंपनी, ये सब भी बताना है हमको। तो डिक्लेरेशन में हम क्या क्या बताएंगे कि कंपनी विल नॉट बी अफेक्ट द ड्यूटीज़ एंड द कंपनी की कन्वर्जन से हमारी कंपनी को लाइबिलिटीज़, ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटी में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्रेडिटर्स, डिवेंचर्स होल्डर सारे हमारे करेक्ट हैं और हमारे पास फ़ंड है। अगर कोई भी कंटिजेंसी हो जाती है तो हमारे पास सफिशेंट फ़ंड है और हमारी अगले 1 साल में हमारी कंपनी इंसॉल्वेंट नहीं होने वाली है। और उसके बाद नंबर ऑफ़ कितने कंप्लेंट्स, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट द कंपनी, हमारी कंपनी के कितने, हमारी कंपनी के अगेंस्ट में कितने कंप्लेंट, इन्वेस्टिगेशन और इंस्पेक्शन है। तो ये सारा चैप्टर हमारा सारा रिवाइज हो जाता है। सो गाइस बहुत ईजी चैप्टर है ये और ऑडियो रिवीजन की वजह से हम इसको कभी भी रिवाइज़ कर सकते हैं। ऑडियो रिवीजन बनाने की वजह से ये और भी जल्दी लर्न हो जाता है। तो गाइज़ अगर आप सब ऑडियो रिवीजन देख रहे हो तो आप भी अपने लिए एक ऑडियो रिवीजन बना लें और अपने पास वीडियो बना के रख लें। इससे आपको जल्दी रिवाइज़ हो जाएगा और एग्ज़ाम में आप कॉपी से इतना ज़्यादा ना पढ़ने की बजाय 25 मिनट में आप मतलब कि स्पीड तेज़ करके यूट्यूब की स्पीड तेज़ करके जल्दी जल्दी रिवाइज़ कर सकते हैं। तो बाय गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।